ये सिलसिला नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये सारा ना टोटी ड्रामा है। तो उसमें ऐसा नशई में क्या नजर आता है कि उसको छोड़ नहीं रही। वो एक नशई है, पाउडर पीता है, चर्स पीता है, शराब पीता है, तो उसको खुद पे कंट्रोल भी नहीं है, होश भी नहीं होती कि मेरे सामने कौन है। जब नसीबों ने उसे मना किया है तो उसने ईंट पकड़ी है और सीधी उसके मुंह पे मार दिया। जो मुंह पे जो कह ले कि लेफ्ट साइड की उसका फेस है, यहाँ पे लगी है, इसके नाक पे लगी है। इसके खामद पे FIR होगी, इसके खामद को गिरफ्तार कर लिया गया थाना शादरा टाउन में। वो SHO के कमरे में टांग पे टांग रख के बैठा है, जूस पी रहा है और उसको भी पता है कि मैडम के इतने हाई लेवल पे जो है वो ताल्लुकात हैं, तो वो भी इनको प्रोटोकॉल दे रहे थे। अब लास्ट टाइम भी इसके खामद ने फायरिंग की है, 2-3 बंदों को जख्मी कर दिया है और नसीबो कॉल करिए मेरे पे हमला हो गया। FIR होने के चंद घंटे बाद जाके उसने स्टाम्प जमा करवा दिया है इन्वेस्टिगेशन वालों को, हमारी सलाह हो गई। मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ वो ही नशा करता है, ये भी गलत है। नसीबो खुद भी ड्रिंक करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, FIR एक दर्ज होती है नसीबो लाल की जानिब से कि उसके शोहर की जानिब से उन पे तशद्दुद किया जाता है। इस वक्त मैं थाने के बाहर मौजूद हूँ, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कदीर खान मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नसीबो लाल की जानिब से इस तरह के मामला कब से चल रहे हैं और अब उनके शोहर की जानिब से किस कदर शदीद हद तक जो है वो तशद्दुद किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कदीर सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई, ये जो सिलसिला ना, ये सिलसिला नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये सारा ना टोटी ड्रामा है। ये अरसा दराज से चलता आ रहा है और इस बात की समझ नहीं आती कि नसीबो को उसमें ऐसा नशई में क्या नजर आता है कि उसको छोड़ नहीं रही। अरसा दराज से हर महीने में 1-2 दफ़ा ऐसा सुनने में आता है, उनके मोहल्ले से पता चलता है कि नसीबों पे तशद्दुद हो गया, नसीबों पे तशद्दुद हो गया। कभी वो ऐसे खुद अपनी बीवी पे तशद्दुद करता है, अपनी फैमिली पे तशद्दुद करता है और उसके बाद अब से 1 माह पीछे चले जाएं तो उसने गली में करके कुछ लोगों को जख्मी भी किया उसके शोहर ने। जो नवीद उसका शोहर है, नवीद हुसैन उसका नाम है, वो बेसिकली जो है ना वो एक नशई है। नशा वो चीज़ें लेता है, ड्रिंक करता है, सारा वो पाउडर पीता है, चर्स पीता है, शराब पीता है, तो जिसकी वजह से ना उसको खुद पे कंट्रोल भी नहीं है, होश भी नहीं होती कि मेरे सामने कौन है। अच्छा, बहुत सारी दफ़ा ऐसे हुआ है कि उसको जो है ना नसीबो वो उठाती है घर से, उठा के मुख्तलिफ अस्पतालों में बंद करवा देती है। जैसे आपको पता है जो यहाँ पे ये जो मंशियात के अस्पताल होते हैं वहाँ पे लॉकअप बना होता है, हवालातें बनी होती है, वहाँ पे बांध के रखती है। तो ये कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसको वहाँ पे दाखिल करवा देती है, 15-20 दिन, महीना 2 महीने वहाँ पे रहता है, थोड़ा बेहतर होता है। फिर वो यही बात चल रही थी, उसको दोबारा दाखिल करवाने की बात चल रही थी। वो घर में आया, दाखिल कराने की बात की है, उसने इसी बात पे गालम गलोच किया। जब नसीबों ने उसे मना किया तो उसने ईंट पकड़ी है और सीधी उसके मुंह पे मार दिया। जो ईंट है मुंह पे जो कह ले कि लेफ्ट साइड की उसका फेस है, यहाँ पे लगी है, इसके नाक पे लगी है। अब जारी बात है, वो भी औरत है, उसको पता है कि आए रोज मुझे तशद्दुद करता है, कब तक उसने बर्दाश्त करना था। वो निकलती है और थाना शादरा टाउन जाती है। थाना शादरा टाउन में जाके वो एक एप्लीकेशन देती है। और अगली बात देखें कि आपके मेरे पे कुछ तशद्दुद हो जाता है तो हमें ये कहा जाता है कि जब तक मेडिकल नहीं होगा तब तक आपके कार्रवाई नहीं हो सकती, आप पहले मेडिकल करवा दें। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इससे पहले भी जब मसला बना, इसके खामद पे FIR होगी, इसके खामद को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो वहाँ पे उसको शाही अंदाज में रखा गया थाने में, थाना शादरा टाउन में। वो SHO के कमरे में टांग पे टांग रख के बैठा है, जूस पी रहा है और वो ऊपर से SHO को थ्रेट्स कर रही है। वो कह रही मैं अभी तेरी IG से बात करवाती है, अभी मैं DIG से बात करवाती हूँ, ये कर SP से बात। अब SHO को अंडर प्रेशर ये कर रही है कि आपने हमें मुलज़म नहीं समझना, और उसको भी पता है कि मैडम के इतने हाई लेवल पे जो है वो ताल्लुकात हैं, तो वो भी इनको प्रोटोकॉल दे रहे थे। और इन्होंने उस बंदे को थ्रेट किया, इतना थ्रेट किया कि वो बंदा जो मुद्दई था वो खुद इलाका छोड़ के भाग गया। उसके इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आके इनको फेस कर ले, इनके सामने खड़ा नहीं क्लोज हो गया। और यही बात है, वो जब मर्जी जिस पे मर्जी जो मर्जी करता है, वो भागते आ रहा है, पैसा है उनके पास है, जाके पैसा फेंकते हैं और निकल आते हैं। कितने अरसे से नसीबो जो है इसके अपने हस्बैंड के साथ जो है वो झगड़े होते हैं? क्योंकि आए दिन जो है मैं देखता हूँ कि आप भी रिपोर्ट करते हैं और भी साथी जो कि इस इलाके के हैं शादरा टाउन के, वो भी रिपोर्ट करते हैं कि नसीबो की अपने शोहर के साथ लड़ाई हो गई, FIR जो है वो कट जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा सुलह हो जाती है। ये क्या कहानी है? ये कोई ड्रामा चल रहा है? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अच्छा, इस चीज़ की भी समझ नहीं आती कि उसको छोड़ती क्यों नहीं। और दूसरी बात ये देखें, उसने उसका अबाई घर है, ये जो शादरा टाउन में अली पार्क में उसका घर है, जिसको गरवी महल्ला भी बोला जाता है, वो उसका अबाई घर है। वहीं पे पैदा हुई, वहीं पे जवान हुई और वहीं से सिंगर बन के, वहाँ से रेशमा भी यहाँ की थी, जस्टिन बाइबर लड़की आई, उसके बाद ये अभी कोक स्टूडियो में चल रही है। यहाँ से काफ़ी लोग सिंगर निकले। अब यहाँ पे उस गली में आप चले जाए ना अली पार्क में, तो उतने आपको घर नहीं नजर आएंगे जितनी वहाँ पे पान शॉप नजर आएंगे। हर बच्चे के, हर बड़े के, हर बुजुर्ग के मुंह में पान होता है, तो सब सिंगर हैं। वो कहने के वो मोहल्ला सिंगर पैदा करता है। और ये इस अरसा दराज उसके साथ, अच्छा गुलबर्ग में इसका अपना घर है, वहाँ पे अच्छा खासा घर होने के बावजूद भी वो वहाँ नहीं रहती। वो कहती मैंने अपने कल्चर में रहना है।
तो यहाँ से बनी यहाँ पे यहाँ जाना है। अब वहाँ पे पता है कि किसी को बात करूंगा वो सीधे हो जाएंगे, यहाँ पे जो मर्जी करते रहते हैं, बात यार बने हैं जो। अब लास्ट टाइम भी इसके खामद ने फायरिंग की है, 2-3 बंदों को जख्मी कर दिया है और नसीबो कॉल करिए मेरे पे हमला हो गया मोहल्ले क्या में सी फायरिंग बंदी? की हाँ। और उल्टा लोगों पे इल्जाम लगाया। और ये कह रही है मेरे पे फायरिंग हो गई। और पुलिस शादरा की भी आ गई है, फिरोजला की भी आ गई है, शादरा टाउन की आ गई है, एसपी पहुंच गया, सारे पहुंच गया कि एक कह लें कितनी बड़ी स्टार है, सिंगर है, उस पर फायरिंग होगी। जब देखा जाके वहाँ पे तो उसके खामद ने फायरिंग की और जब इसके बेटे को उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की है तो उस पर भी नसीबों ने गालियाँ निकाली हैं, इसके खामद ने पुलिस को गालियाँ निकाली। मैं तो समझता हूँ पुलिस को पता नहीं वो ऐसे बाख्तियार लोग हैं कि उन पर कार्रवाई करने की बजाय उनके आगे घुटने टेक देते क्या हैं। समझते हैं आपके नसीबो इतनी ताकतवर है या इसके आला सतह पे ताल्लुकात हैं? आपको पता है एक स्टार है, अब चाहे वो यहाँ पे रहती है, उससे अभी आप बात कर लें कि आपको किसी इवेंट पे बुलाना है तो 5-7-10 लाख से कम आपसे पैसे नहीं लेती, चाहे वो यहाँ पे रहती है। वो जो पैसे का नशा है ना, वो इंसान को जारी बात है, वो हर बंदा अब इज्जत देता है। अब जैसे कि आला अफसरान है, अब जो वो किसी, मैं कहता हूँ मरियम नवाज को भी फोन करके कहेगी ना मैं नसीबो बात कर रही हूँ, नसीबो ला, तो मरियम भी उससे जानती है। बात ये है कि वो एक स्टार है लेकिन वो गलत बंदे के साथ अटैच हुई इसका है। शोहर क्या करता है जो इसके साथ होता है? उसकी कमाई खाता है, कोई काम कारोबार नहीं है उसका, और नशा करता है और कमाई खाता है बस। नशा तो अरसे दराज से वो कर रहा है ना। अब अच्छा दूसरी बात, मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ वो ही नशा करता है तो ये भी गलत है। नसीबो खुद भी ड्रिंक करती है, इवेंट पे जाने के पहले भी वहाँ पे जाकर सारा कुछ। अब जारी पता हो सकता है कि वो नसीबों को देख के शुरू हो गया हो और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे निकल गया हो, ये एक कंट्रोल में एक हद में रह के करती। अब ये भी जो मामला हुआ है, अब थाने में आई है नसीबो, आगे एप्लीकेशन दिया, फौरन एफआईआर होगी, किसी से नहीं पूछा, कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, फौरन एफआईआर होगी। अच्छा, आप थाने में मौजूद थे, थाने में बात हुई क्या? थाने वो तो उसने थाने में एप्लीकेशन भेजी है और एप्लीकेशन भेजी है, एफआईआर हो गया। उसके बाद मेडिकल करवाना था, पुलिस ने फौरन रेड की है उनके घर। जब पुलिस उनके घर में पहुंची है तो जो नवीद हुसैन था वो फरार हो चुका था, वहाँ पे नहीं मिला। उसके बाद दोबारा जब पुलिस वहाँ पे गई है तो उन्होंने कहा हमारी सुलह होगी। असल वो बरादरी इकट्ठी है, वो सारे इकट्ठे होकर जब बैठते हैं सुलह हो जाती है। गुस्से में थी वो उसने क्या आपको लगता है एप्लीकेशन में भी उसने ये मेंशन किया, इससे पहले भी मुझ पे आए रोज तशद्दुद करता है, लेकिन आज उसने शदीद किस्म का तशद्दुद किया है, मुझे ईंटें मारी हैं, इस वजह से मैं उस पर एफआईआर करवा रही हूँ। एफआईआर हुई है, एफआईआर होने के चंद घंटे बाद जाके उसने स्टाम्प जमा करवा दिया है इन्वेस्टिगेशन वालों को, हमारी सुलह हो गई। कि क्या पब्लिक स्टंट लगता है कि नसीबों का तो बड़ा नाम है, पाकिस्तान से बाहर भी लोग सुनते हैं, इवेंट्स पे बुलाते हैं, तो फिर ये क्यों इस तरह किया जाता है? इसका शोहर जो है वो चाहता है कि मैं मुझे फेम मिले और मैं भी मार्केट में इन रहूं, लोग मुझे भी जाने। फेम तो देखें, अब वो यूके जाती है तो उसका खामद जो है उसका मैनेजर भी यही है, सब कुछ यही है, उसके इवेंट सारे बुक ये करता है, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर ये है, उसके वो जहाँ भी जाता है वो नसीबों के साथ ही सारे। अब अभी लास्ट टाइम ये कुछ दिन पहले यूके से वापस आए हैं, इंग्लैंड जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं ये अच्छा यहाँ तक नहीं है कि सिर्फ ये इसका खामद ही जाता है। पहले तो ये था कि ये पूरी किसी इवेंट पे अगर इनको बुलाया जाता था बाहर में तो वहाँ पे पूरी फैमिली लेके जाते थे, 3-4 लड़के चले जाने, 3-4 खवातीन चली जानी, तो पूरी फैमिली। लेकिन अब ये है कि अब लास्ट टाइम जो 2-3 इवेंट पे बुलाया गया इनको ये कहा कि आपकी फैमिली के अलावा कोई नहीं आएगा। उसका खामद अभी भी सास के जाता है, इसके एक बड़ी बेटी है, उसके बाद छोटा बेटा। अब जो बेटा है वो भी सिंगर बन रहा है, लेकिन वो भी जब देखेगा कि वालिद मेरा ड्रिंक करता है, वालदा करती, तो वो भी करेंगे, जारी बात है। तो वो मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कम से कम बच्चों के सामने ये कुछ ना करें। तो बच्चे जो है इनके सिर्फ सिंगिंग करते हैं, इसके अलावा कुछ और भी काम करते हैं? बच्चों को तो बस अभी सिखा रहे हैं ना। बेटी अभी कहने की 10-12 साल की होगी, बेटा जो है 15-16 साल का है, लेकिन वो भी इन चीज़ों को अभी सीख रहे हैं। अब टोबी ड्रामा ये देखेंगे, खुद ये एफआईआर करवाई है और 2 घंटे बाद जाके एफिडेविट दे दिया कि हमने सुलह कर लिया। ये तो फिर एक पब्लिक स्टंट ही लगता है कि मार्केट में नहीं रहना है, थाने में भी नहीं रहना है। वही फेम लेने के लिए, वही मैं बता रहा हूँ, फेम लेने के लिए। और दूसरी ये है, उनको पता है कि यार हम जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करते नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन उसके ज़हन में ये भी बात होगी ना, अब उस पर एफआईआर हुई है, कम अज कम वो 1 माह या 15-20 दिन उसे पता होगा कि मैं दोबारा कोई हरकत करूंगा तो फिर मुझ पर अटैक करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी वहाँ पे मोहल्ले में 1-2 लोगों से बात हुई है, उनको बताना कि अभी ये फैमिली ने बैठ के यही प्लान किया कि अभी दोबारा से अस्पताल दाखिल करवाएंगे ताकि यहाँ पे अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसका इलाज हो सके, ताकि इससे पहले किसी और की जान ले ले। गली मोहल्ले वाले भी बहुत इतना तंग है हमसे, गुजर रहा होता ना तो लोग इसे मुंह लगाना पसंद नहीं करते। उसे पता है किसी को भी इससे बात करेंगे तो गले पड़ जाते हैं। मतलब मोहल्ले में लड़ाइयाँ वगैरह भी करता है हर रोज। जब मैं कहता हूँ जब भी बाहर निकलना जिसने इसकी तरफ। दूसरी बात यह है, अब लास्ट टाइम क्या झगड़ा हुआ, लास्ट टाइम ये झगड़ा हुआ है, बंदा जा रहा था, उसके गेस्ट बैठे थे, जैसे कि आप मैं बैठी हैं, सामने से गुजर रहा था, मैं आपको बता देता हूँ कि ये नसीबुल्लाह का खामद है। उसने कहा ये क्यों कहा कि ये नसीबुल्लाह का खामद, इसी बात पे झगड़ा करके गोली चला दी। इतनी सी बात पे।
जब एक बंदे को वो मतलब उसका जो माइंड है, जो माइंड सेट है वो बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका उसे है। पता ही नहीं, समझ ही नहीं मैंने करना क्या। अब उससे समझ हो तो अपनी फैमिली पर तशद्दुद करे। वो अपने बच्चों पर भी तशद्दुद करता है, अपनी बीवी पे तशद्दुद करता है, गली मोहल्ले वालों पे करता है, लोग तंग है। लेकिन इस चीज का अभी तक किसी को समझ नहीं आई कि उसको छोड़ते क्यों नहीं। मैं समझता हूँ जब शादी भी हुई वो इसके लेवल का लगता ही नहीं है, वो शक्ल से नहीं सही लगता है। आपकी जाती राय क्या है, नसीबो अपने शोहर को क्यों नहीं छोड़ती? वो बस जो फैमिली है ना, बरादरी है, जैसे कि बरादरी है, जब भी कोई बात होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, पूरी बरादरी इकट्ठी होकर बैठ जाती है। वो जो एक मोहल्ला है ना, वो एक पूरी बरादरी है। तो जब बरादरी के बड़े लोग आगे बैठते हैं, फिर वो समझाते हैं, फैसला ऐसा नहीं करने देते कि आपके बच्चे हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, मामला खराब होंगे, बदनामी होगी, इन्हीं चीजों को देखते हुए वो फिर सुलह कर लेती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए अगर उसने आगे चलना है, क्योंकि ये चीज़ मुनासिब नहीं है कि रोज रोज यहाँ पे गली मोहल्ले में भी स्टंट लगाया जाए। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है कि नसीबो लाल की जानिब से अपने शोहर के साथ जो है वो सलूक जो किया जा रहा है, और शोहर की जानिब से भी ईंट जो है वो मारी गई और उसके फेस पे लगी और नाक पे भी लगी, और पुलिस स्टेशन भी गई नसीबो, वहाँ पे FIR भी करवाई। लेकिन FIR करवाने के 2 घंटे के बाद सुलह के लिए जो एफिडेविट जो है वो जमा करवाया और कह दिया कि मेरी सुलह हो गई है। अब ये क्या एक ड्रामा जो है वो किया जा रहा है? आपकी राय क्या है नसीबो लाल के हवाले से और इनके शोहर के हवाले से? नसीबो चाहती है कि इसको जो है वो मंशियात वाले हॉस्पिटल में जमा करवाया जाए और वहाँ पे ये मंशियात छोड़ दे, क्योंकि मंशियात की वजह से ही वो मोहल्ले में भी लड़ाइयाँ करता है और नसीबों पे भी तशद्दुद करता है। इस वजह से नसीबों ने ये इकदाम उठाया है। आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? नसीबो लाल जो है उसको क्या करना चाहिए, किस तरह अपने शोहर को डील करना चाहिए? उसे छोड़ देना चाहिए या उस शोहर को साथ रखना चाहिए जो कि उस पर तशद्दुद करता है और मंशियात का जो है वो भी इस्तेमाल करता है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, देखते रहिए मेरा पंजाब। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।